कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 अशुद्धि शोधन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। वह स्कूल को जा रहा है, अमित कुर्सी में बैठा है। आगे है चाचा नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के। मरीज को पकाकर सूप पिलाओ। ठीक है। उपरोक्त दिए गए वाक्यों में अशुद्ध उच्चारण तथा वर्णक्रम संबंधी गलतियां हैं, इसलिए वाक्य अटपटे लग रहे हैं। अगर वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाएंगी। अक्सर हम हिंदी लिखते समय अशुद्ध वाक्यों को लिख देते हैं, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। छात्र प्राय लिंग, वचन, काल और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं। वाक्य रचना करते समय हमेशा शब्दों को विशिष्ट तथा सही क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। उदाहरण है मैंने, कर्ता, खाना कर्म है, खाया यहाँ पर क्रिया है। ठीक है। विशेष है हिंदी भाषा में वाक्य बनाते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। आगे कुछ वाक्यों की अशुद्धियों को शुद्ध करके समझे। एक तरफ है अशुद्ध वर्तनी, दूसरी तरफ है शुद्ध वर्तनी। करते इसकी शुरुआत। अशुद्ध वाक्य है यह कपड़े की दुकान है, शुद्ध वाक्य है यह कपड़ों की दुकान है। मोहित घर गया और सोया, मोहित घर गया और सो गया। उसने बच्चा रुलाया, उसने बच्चे को रुलाया। राम लक्ष्मण सीता वन को गई, राम लक्ष्मण सीता वन को गए। तुम्हारी बात सुनते सुनते मैं थक गया। तो कहे तुम्हारी बातें सुनते सुनते मैं थक गया। फिर है मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है। पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं। मैंने महात्मा जी का दर्शन किया, तो मैंने महात्मा जी का दर्शन किए। आगे है रमा 500 रुपये का दान देता है, तो रमा ने 500 रुपये दान किए। मेरा छाता टूट गई, तो मेरा छाता टूट गया। एक चम्मच चीनी दूध में डालो, दूध में 1 चम्मच चीनी डालो। रसगुल्ले बड़े सुंदर थे, रसगुल्ले स्वादिष्ट थे। गंगा भारत का पवित्र नदी है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। आगे है चारों मित्रों का नाम बताओ, चारों मित्रों के नाम बताओ। आगे है रोगी को दवाई लाओ, रोगी के लिए दवाई लाओ। मैंने दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। मेरे को पिताजी ने डांटा, मुझे पिताजी ने डांटा। सभी ने सबका काम कर दिया, सबने अपना काम कर लिया। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा। यह भले आदमी है, ये भले आदमी है। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य। अशुद्ध उच्चारण भाषा को अशुद्ध बनाता है। वाक्य रचना के समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।